खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते। जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया। ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब, वेंस ने कहा। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडी वेंस का यह बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, कहा कि ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हुआ है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से जो ये विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का इतना बड़ा बयान सामने आया कि ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हो गया। माथुर साहब, क्या आप इसे चिंता का विषय मानते हैं? अभिषेक, बिल्कुल निश्चित रूप से, और न केवल पश्चिम एशिया के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पूरे विश्व के लिए। देखिए, वो यूरेनियम कहाँ गया? यूरेनियम वहां पर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसी वजह से उनके ऊपर हमला किया गया था। देखिए, जब हम यूरेनियम का संवर्धन करते हैं तो आपको शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए सिर्फ 3.67 या 3.8, 4 मान लीजिए, 4% तक संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस, जिसके लिए अप टू 20% संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर आप संवर्धन कर रहे हैं तो आपका इरादा बिल्कुल साफ है कि आप उसको वेपनाइज करना चाहते हैं आने वाले समय में। और वही हो रहा था। उनके पास लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था, और उसके 60 से ऊपर वेपन ग्रेड तक ले जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। तो ये बात थी। अब वो ऐसा यूरेनियम है जो कि बहुत वेपनाइज होने के बहुत क्लोज है, और इस प्रकार के इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम के गायब होने का अर्थ यह है कि कोई भी उससे 15-20 एटॉमिक हथियार तैयार कर सकता है। तो मेरा यह मानना है, मुझे लग रहा है कि इस हमले की भनक थी ईरान को, या तो दी गई थी, या उनको पता था कि इस प्रकार का हमला फोर्दो में होने वाला है। और कहा जाता है कि कुछ ट्रक गाड़ियां वहां थी और वहां से उसको वहीं शिफ्ट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो यूरेनियम है, ईरान में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि एक सेफ चीज रहेगी। लेकिन अगर ये यूरेनियम गायब होकर के कहीं और कुछ चला गया है, किसी और देश में गया है, या किसी गलत हाथों में पड़ गया है, देखिए, मैं ये भी संभावना हो सकती है कि ये अपने किसी ऐसे मित्र राष्ट्र को ये यूरेनियम भिजवा दिया जाए जो कि वेपन बनाने के काबिल हैं, और वहां से उनसे इसके बदले में वेपन हथियार बनवा करके उसका स्टॉक पाइल ले लिया जाए। ये एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये पूरी संभावना है, अभिषेक। तो इस प्रकार से इस यूरेनियम का न मिल पाना एक घातक चीज है। बिल्कुल। और माथुर साहब, इसमें एक बात और इंक्लूड कर दें हम अपने दर्शकों के लिए। एक लाइन और कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को अब प्रयास करना चाहिए कि इस यूरेनियम को किसी भी प्रकार से ढूंढा जाए और इसका सही प्रकार से इस्तेमाल हो। बिल्कुल। आप माथुर साहब, वही मैं एक चीज में और इंक्लूड कर रहा था कि ये यूरेनियम इतना है कि इसमें 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और ऐसे में हमारे दर्शक भी इस बात को समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक पूरे विश्व के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए ये होगा। इस बीच आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें आप मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां सीज़फायर के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन राइजिंग लायन की जीत हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। 12 दिनों में 2 बड़े खतरों को खत्म किया है हमने, और झटके में ईरान की परमाणु क्षमताएं ध्वस्त हो गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा भी खत्म हो गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है। खन्ना साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से एक और यहाँ पर नेतन्याहू ये कहते नजर आ रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म हो चुका है और परमाणु बम का खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे 10 परमाणु बम भी बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और वरीसम न्यूज है जी, कि विश्व को ये सोचना पड़ेगा कि ये 400 किलो जो यूरेनियम है, जो कि 60% तक इनरिच था, वो कहाँ निकाल के गया है। क्या वो ईरान ने फोर्दो पे अटैक होने से पहले ही उन्होंने निकाल दिया था, या वो निकाल के जो है उन्होंने किसी और देश को दे दिया। और इसका जो प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, अगर ये पता नहीं चलता है कि ये कहाँ हुआ है, तो बहुत जबरदस्त इसके परिणाम होने वाले हैं। इसी संदर्भ में मैं दो चीजें आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 1950 में जो है
ईरान को अमेरिका की मदद मिली थी ये न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने के लिए, और 1970 में जो जाके उन्होंने इसका एक्सपेंशन किया। वो पूरा एक्सपेंशन जो किया गया था वो था फॉर पीसफुल पर्पसेस, ईरान में इस्तेमाल करने के लिए। पर 2002 में जो है IAEA को पता चला कि नतांज और अरक जो है वो है हेवी वाटर फैसिलिटी है, जो कि इसके काम में आता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। तो 2002 में पता चला, और 2009 में जो है उनको पता चला कि फोर्दो में भी जो है इनकी साइट है, और क्लैंडस्टाइन तरीके से जो है इन्होंने ये सब चीजें की थी। तो उसके बाद जो है IAEA ने हमें पता है कि बहुत ज्यादा जो है इंस्पेक्शंस करने शुरू हो गए, और सैंक्शंस भी इसी चक्कर में जो है अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए। जी। तो ये कहाँ निकल के गया है ये पता करना। देखिए अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो है ये एक स्टेटमेंट तो दे दी, पर अगर उनको ये पता चला है कि वहां पे नहीं है और कहीं वो गायब हो गया है, तो अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA वो इस चीज में लग जाएगी पता करने के लिए बिल्कुल। कब, कहां और क्यों निकाला गया है। बिल्कुल। और खन्ना साहब, एक कह सकते हैं कि चुनौती भी यहाँ पर ये होगी पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खास तौर पर, कि आखिर ये यूरेनियम गया कहाँ और इसका इस्तेमाल अब किस तरीके से किया जाएगा। फिलहाल आप